हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर ही रहे होंगे। वैसे तो रिजल्ट का वेट सारे लोग कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि जैसा कि एनटीए ने कहा है कि अगस्त के मतलब कि आई थिंक अगस्त के सेकेंड वीक में उन्होंने इंफॉर्मेशन डाल रखा है कि रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग पहले ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट चलो, प्रिडिक्शंस करने से कोई फायदा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर ये रहे थे कि सर मार्केट के बारे में अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर ये सारी चीज हम लोग पढ़ रखे हैं क्या? हाँ, पढ़ तो सारी चीज रखे हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सारी चीजों का दिया हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग बात करें बड़े एक्सप्लेनेशन का या थोड़ा सा बात करें नोट्स के साथ पढ़ने का, प्रॉपर डायग्राम के साथ पढ़ने का, तो वो चीज अभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और वही एक्सप्लेनेशन को जो पहले इतना सा था, अभी थोड़ा इतना बढ़ा करके हम लोग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और चलिए, आज का क्लास कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग डील करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको हम एक एग्जांपल दे रखे थे जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का एग्जांपल दे रखे थे। एक मार्केट कहां? सपोज दैट एक सब्जी मार्केट है, ठीक है, सब्जी मंडी है। सर उस सब्जी मंडी का लेना क्या है, इसमें समझना है, बस वो सब्जी मंडी का एग्जांपल समझे कि वो सब्जी मंडी है। उस सब्जी मंडी में हम लोग गए, सब्जी मंडी में क्या देख रहे हैं? आज का सबसे ट्रेंडिंग एग्जांपल लेते हैं क्या, जो न्यूज में भी छाया हुआ है, लाल लाल टमाटर, ठीक है। टमाटर का प्राइस अभी बहुत ज्यादा है। उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे करके भी आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझाएंगे। आप एक चीज समझो, ठीक है, आप जिस भी शहर में हो, जहां पे भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको टमाटर महंगा ही मिलेगा, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा चीज, अगर टमाटर महंगा है तो मेरा बात को समझना, टमाटर महंगा क्यों है इसके बारे में आगे आएंगे, ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन टमाटर का प्राइस अगर 120 है तो वो लगभग आपको हर एक आपके शहर में हर एक जगह पे, छोटे जगह बड़े जगह पे, हो सकता है छोटे जगहों पे थोड़ा महंगा मिल जाए, लेकिन ऐसा मंडी जहां पे सारे बेचने वाले सारे सेलर्स एक जगह पे हो, वहां पे आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। लगभग हर एक मतलब जो सेलर होगा वो एक ही प्राइस चार्ज करेगा। दैट इज व्हाट? दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। हो सकता है आप उस मंडी से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, कोई एक आदमी होगा बैठा हुआ या कोई एक आंटी बैठी होंगी, ठीक है, वो बोली भैया 5 रुपया कम ही दे दो, ले जाओ, ठीक है, तो वो इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन में आएगा, वो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में कंपटीशन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। यहां पे कोई एंट्री नहीं है, सॉरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री में, निकलने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो बैरियर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है यहाँ पे। मतलब जब मन है आप आओ, जब मन है आप चले जाओ। बट ये जब मन है तब आप आओ और जब मन है आप तब चले जाओ, अगर मार्केट में सरवाइव कर रहे हो और मार्केट में आप हो, तो दैट मींस दूसरा बंदा देख के मोटिवेट होगा कि ये आदमी है तो हम भी कर सकते हैं, तो हर एक आदमी आना चाहेगा उसमें, तो वहां पे आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक। चलिए, अब यहां पे कुछ कुछ वर्ड्स, होमोजेनस प्राइस। होमोजेनस प्राइस का मतलब क्या होता है? सर प्राइस लगभग सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सर अगर प्राइस लगभग सबका सेम ही रहेगा सॉरी, अगर प्राइस लगभग सबका सेम ही रहेगा तो यहां पे प्राइस तो किसी का चेंज नहीं हो रहा है, तो डिमांड फैक्टर में भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस तो सबका सिमिलर ही है। चलिए, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सपोज यू गो टू वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, सपोज यू गो टू वेजिटेबल
सपोज यू गो टू वेजिटेबल मार्केट एंड इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ द पोटैटो फ्रॉम द शॉपकीपर। आप दुकानदार से पूछते हो पोटैटो के प्राइस के बारे में, इंक्वायरी कर रहे हो, अब मतलब पता कर रहे हो। जब भी आप मार्केट जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो, सबसे पहले आप काम क्या करते हो कि 4 सेलर से आप जाके प्राइस पूछते हो, फिर प्राइस को कंपेयर करते हो, और कंपेयर करने के बाद फाइनली आप डिसाइड करते हो कि नहीं भैया वो 1 रुपए कम में दे रहा, हम वहां के चले जाएंगे। ठीक है, ये एक रैशनल कस्टमर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही सेज पोटैटोज आर 5 रुपीज पर केजी। उसने बताया कि जो आलू है वो 5 रुपए पर केजी है। इन द सेम इंक्वायर, फिर वो इंक्वायरी दूसरे से जाके करता है, तो वो क्या देखेगा, लगभग हर जगह 5 ही रुपए 5 ही रुपए 5 रुपए बोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द पोटैटो मार्केट, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑल द शॉपकीपर्स आर सेलिंग पोटैटोज एट अ सिमिलर प्राइस दैट इज ₹5। सारे के सारे 5 रुपए में ही बेच रहे हैं। प्रोडक्ट होमोजेनिटी, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट होमोजेनियस है, ऐसा नहीं है कि उसके क्वालिटी में कोई चेंजेस होगा। प्रोडक्ट शुड बी होमोजेनियस, मतलब प्रोडक्ट सबका होमोजेनियस, एक समान होना चाहिए। ऑल सेलर्स आर सेलिंग ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ द पोटैटो इन सेंस दैट यू मस्ट कैन नॉट जज बाय सीइंग द पोटैटो। ऐसा नहीं कि आप देख करके बोल रहे हो ये पोटैटो खराब वाला है, ये पोटैटो अच्छा वाला है, तो उसका दाम 2 रुपया होना चाहिए, इसका दाम 5 रुपया होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है उसका दाम 10 रुपया होना चाहिए। नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में सारे के सारे प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, होमोजेनियस होंगे। ठीक है, आप जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए थे वही सारा चीज इसमें मिल रहा है, बिल्कुल वही सारा चीज मिलेगा। बस आपको करना क्या है, क्लासेस के बाद एक बार इसको गो थ्रू हो लेना है, खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक भी आपको कुछ सेम लगेगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर हु कंप्यूट अमंग देमसेल्व्स एंड देयर नंबर सो लार्ज दैट नो बायर और सेलर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। तो यहाँ पे कोई अकेला, ना तो कोई सेलर अकेला ना कोई बायर अकेला, प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा दबाव या चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द कमोडिटी डील इन द होमोजेनियस। देखो ये वही चीज है, कमोडिटी किसके साथ डील कर रहा, मतलब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए सर। ठीक है, मतलब कि गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। अलग अलग फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन सारे के सारे जो गुड्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एवरी फर्म इज फ्री एंटर द मार्केट और गो आउट, मतलब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फाइन, चलिए। If the above 3 conditions alone are fulfilled, then it is called a pure competition. अगर ये सारे अकेले फुलफिल कर रहे हैं, मतलब ये तीनों के तीनों अगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रहा है, दैट मींस ये प्योर कंपटीशन का बात कर रहा है। The essential nature of the pure competition is that absence of monopolist element. यहाँ पे monopolist element जो है आपको absence देखने को मिलेगा। monopolist मतलब क्या होता है सर, मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है, मोनो मतलब व्हाट, देखो मोनोपोलिस्ट में हम बताए थे फ्यू, यहाँ पे आपको मोनोपोलिस्ट में फ्यू सेलर्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे फ्यू सेलर्स, नहीं सॉरी गलत बता रहे हैं, फ्यू सेलर्स नहीं, मोनोपोलिस्ट में आपको बहुत सारे सेलर्स दिखेंगे विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। याद करना पिछले क्लास में ये चीज बताया हुआ है, मोनोपोलिस्ट में मतलब सेलर्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होंगे। जिसमें हम एग्जांपल दिए थे मोबाइल फोन का, जैसे कोई मोबाइल फोन, कोरिया का अगर फोन आप ले लेते हो तो वो कैमरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उतना मेरे को तो बेसिक उतना मेरे को आइडियाज नहीं है, बट आप समझ लो जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, ठीक है, और एक ले लेते हैं वीवो। ठीक, हो सकता है ओप्पो कैमरा के लिए सबसे अच्छा है, वीवो प्रोसेसर के लिए अच्छा है, सैमसंग कॉलिंग के लिए अच्छा है। तो एक बात समझ लो कि सब थोड़ा मतलब बेसिक तो बात के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, मतलब गेमिंग के लिए हो सकता है अच्छा है। ठीक है, बात तो सारा ही फोन करवाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि हर एक फोन में बेसिक फंक्शंस के साथ थोड़ा सा एक नया फंक्शंस ऐड हो जाता है, जो कि उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या कर देता है, अलग कर देता है। बेसिक फीचर्स सबका सेम है, फोन में बात करवाना, हेलो कैसे हो, ठीक हो, बस ये बेसिक फीचर्स है। लेकिन उसके अलावा कोई कैमरा में ऐड ऑन किया है, कोई प्रोसेसर में ऐड ऑन किया है, कोई स्क्रीन में ऐड ऑन किया है, ठीक है, तो वो उसको क्या बनाता है, उन सारे चीजों से अलग बनाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन में आपको मोनोपोलिस्ट एब्सेंस नजर आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजेनियस होना चाहिए। फाइन, उसके आगे
देयर आर परफेक्ट नॉलेज ऑन पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जो बायर्स होंगे उनको परफेक्ट नॉलेज होगा किसके बारे में, मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में। फाइन, ठीक है सर। उसके बाद facilities exist for the movement of goods from one center to another. Also buyers have no preference as between different sellers as between different units of the commodity offered for sale. Also sellers are quite indifferent as to whom they sell. ये कहां पहुंच गया भैया? हाँ, तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं किसके बीच में, फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। हो सकता है एक में आपको अलग देखने को मिले, दूसरा में अलग देखने को मिले, ठीक है। बायर हैव नो प्रेफरेंस एज बिटवीन द डिफरेंट सेलर, बायर का कोई प्रेफरेंस नहीं है डिफरेंट सेलर्स के बीच में, ठीक है। हमको बस इंटरेस्ट है किस पे, उसके प्रोडक्ट पे, उसके कमोडिटी पे। फाइन। 6 नंबर, द कमोडिटीज दिख रहा है, द commodity or the goods are sold at a uniform price throughout the market at any point of, मतलब हर जगह पे ये सिमिलर प्राइस पे बेचा जाएगा पूरे मार्केट में, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कैसे प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि ये चीज तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया था। देखो कहीं पे भी किसी भी जगह पे जब तक आप प्रॉफिट मार्जिन किसी भी चीज का ऐड नहीं कर लेते हो, आप वो प्रोडक्ट तो नहीं बेचोगे, बिल्कुल नहीं बेचेगा सर। जैसे कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि सीपी इज इक्वल टू एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस जितना है वही उसका सेलिंग प्राइस है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस में भी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को ही अगर एसपी मान लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम मार्केट का बात करें तो उसमें भी इतना प्रॉफिट मार्जिन एडेड होता है जितना में वो बिजनेस सरवाइव कर सके, क्योंकि सबसे पहला और प्राइम मोटिव उसका यही होता है कि वो मार्केट में सस्टेन करे। अगर वो मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा तो फिर क्या प्रोडक्ट वो बेच लेगा, ठीक है, क्या प्रोडक्ट। अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर सकता है, वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, दैट मींस उसको शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अगर वो रिकवर कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं कर पा रहा है तो उसको शट डाउन का सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो बस जो बताएं वही चीज था, एक बार रीड आउट कर देते हैं, खत्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म होंगे। अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में क्या होता है, छोटे छोटे जो होते हैं वो फर्म्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ फर्म को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ फर्म इज नोन एज इंडस्ट्री, मतलब सारे फर्म को एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो वो क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया। तो ईच हैविंग अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, तो जो फर्म्स होते हैं छोटे छोटे उसमें क्या पाया जाता है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज पाए जाते हैं, छोटे बड़े जो भी फार्म्स माइंस अंडर दिट कंट्रोल, उनके कंट्रोल के अंदर होते हैं। ईच सच यूनिट इन द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ होमोजेनियस प्रोडक्ट so that there is a competition among the good produced by the different units called farm। तो फॉर्म में क्या होते हैं, लगभग एक ही जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि ये कंपटीशन में या मार्केट में एग्जिस्ट करे। When the total output of the industry is equal to the total demand, जब टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल डिमांड होता है तब क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। बोला है कि when there is a total demand is equal to total output of the industry then it is known as industry is in equilibrium। उसके बाद क्या बोला है कि then the price then prevailing is equilibrium price whereas the firm is said to be equilibrium when it is no incentive to expand or contract production। जब वो ना तो एक्सपैंड कर सकता है प्रोडक्शन को, ना कॉन्ट्रैक्शन कर सकता, ना तो बढ़ा सकता है, सिंपल भाषा में बोले ना घटा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन को, ठीक है। As stated above, under the competitive condition, the equilibrium price for the given product
आर डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्सेस होता है, जो कि ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा इसमें भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे देखो एक एक करके स्केड्यूल के साथ बताते हैं। स्केड्यूल तो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। पहले पिक्चर एक बार समझ लो। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस जहां पे प्राइस के बारे में बोला गया है, और ये है आपका एक्स एक्सिस जहां पे आउटपुट या फिर क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, जहां पे डिमांड के बराबर सप्लाई होगा, तो दैट पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों सर? क्योंकि वहां पे हम उतना प्राइस खर्च कर रहे हैं, मतलब उतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितना कि हमको उतने में, मतलब उतने ही पैसे में हमको उतना क्वांटिटी मिल जा रहा है। तो वो जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का सिचुएशन आएगा, देखो ये एक डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। तो जिस सिचुएशन में ई पॉइंट में जहां पे ये इक्वल पाया जा रहा है, मींस योर प्राइस और आउटपुट बिल्कुल सेम हो जा रहा है, ठीक है, प्राइस और आउटपुट। तो वो जो सिचुएशन आ रहा है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सच सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां पे बोल सकते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। देखो ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम फॉर्म मतलब छोटे छोटे फॉर्म्स का बात कर रहा है कि द फॉर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट। द आउटपुट व्हिच गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फॉर्म इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम आउटपुट। द आउटपुट व्हिच गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फॉर्म इज नोन एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। In equilibrium states, the firm has no incentive either to increase or decrease its output। ना तो उस पोजीशन में वो अपना आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ना आउटपुट को घटाएगा, ठीक है। Since it is the maximum profit, giving output which only gives no incentive to the firm to increase or decrease it, so it's in equilibrium when the firms get मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए कहा जाता है जब फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट में होता है, मतलब कि ना तो उसके ऊपर जा पाएगा ना उसके नीचे जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा। तो वैसे सिचुएशन में वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट में होता है, ठीक है। देखो फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आर द प्राइस टेकर। एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करें तो फर्म जो होता है ये क्या होता है, प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। मतलब इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स मिलकर के इसका प्राइस तय करते हैं। मतलब इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइस मेकर मतलब बनाता है, और जो फर्म होते हैं छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर, ठीक है। मतलब ये प्राइस टेकर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये लाइन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज there are a large number of the firms in the market who are producing identical or homogeneous product। बिल्कुल सारे के सारे एक ही जैसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो अगर सारे के सारे एक ही जैसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल कैपेसिटीज को, या फिर बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट को, जैसे कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे, तो जैसे कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, अपने लेबर्स को स्किल्ड करते रहेंगे। तो वैसे सिचुएशंस में हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ होगा। मतलब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा, हमारे यहाँ पे जो लेबर्स होंगे वो स्किल्ड होंगे, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, कम प्राइस में प्रोडक्शन कर पाएंगे। और जब कम प्राइस में प्रोडक्शन कर पाएंगे तो मार्केट में हम उसी, क्योंकि प्राइस तो हम टेकर है, मेकर तो है नहीं, लेकिन प्राइस किसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो प्राइस सारे फर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा ना। तो सारे फर्म्स का छोटा बड़ा सबको देखते हुए बनाया जाता है। तो वैसे सिचुएशन में हम किस कंडीशन में आ जाएंगे, तो हम इक्विलिब्रियम प्रॉफिट के कंडीशंस पे आ जाएंगे, क्योंकि ना तो इसके ऊपर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना प्रोडक्शन घटा सकते हैं। फाइन, चलो। तो दे हैव एक्सेप्टेड द प्राइस फिक्स्ड थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई बाय इंडस्ट्री एज अ होल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर्स पे देखना, ठीक है। द फार्म डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई होता है। वो सिचुएशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है। देखो इसमें समझना क्या है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि अंडर क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, आपको प्राइस जो है वो हर जगह पे क्या देखने को मिलता है,
प्राइस परफेक्ट प्राइस कंपटीशन है, दैट मींस प्राइस तो हर जगह पे सिमिलर होगा, प्राइस में चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो यहां पे अगर जब एक मार्केट के कंडीशंस का बात कर रहे हो तो वहां पे आपको डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर्स को देखना है, और वो दोनों फैक्टर्स के साथ जहां पे प्राइस भी मैच कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर इंडिविजुअल सेलर का बात करें तो इंडिविजुअल सेलर का देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, एंड प्राइस इज यहां पे देखो इंडिविजुअल सेलर में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ एड ऑन होगा ही नहीं, प्राइस में नो चेंजेस। ठीक है, एक बार इसका यहाँ पे डेफिनेशंस को देखते हैं, जनरली देखते नहीं लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो इंडस्ट्री प्राइस ओपी इज फिक्स्ड, प्राइस ओपी वो तो दिया ही नहीं है, वेट चलो इसको ओ मान लो, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है। ठीक है, the interaction of the total demand and the total supply of the industry firm have accept this price given and as the price taker rather than price maker। वो तो price taker है, maker तो है नहीं, तो ये बिल्कुल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। बस यहाँ पे एक लाइन देख लो कि as such P line act as a demand curve for the firm, thus the demand curve facing an individual firm in a perfectly competition market is a horizontal one at level of the market price set by the industry and the firm have to choose that level of output yield in the maximum profit। तो यहाँ पे फर्म को क्या करना है, चूज करना है, क्योंकि प्राइस तो वही रहेगा, तो लेवल ऑफ आउटपुट आपको बढ़ाना है या फिर घटाना है या फिर उसी में आपको मेंटेन रखना है, वो एक फर्म को चयन करना होता है। ठीक है, चलिए देखो ये भी पिक्चर आपको स्केड्यूल के जरिए पहले ही समझाया जा चुका है, बट आप एक बार देख लो। देखो प्राइस और डिमांड का लिख दे रहे हैं, प्राइस और डिमांड, तो प्राइस और डिमांड का जो नेचर होता है, प्राइस और डिमांड एक दूसरे का बिल्कुल क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। ठीक है, प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशन होता है। कैसे सर, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन प्राइस और सप्लाई का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा सीधा रिलेशन। प्राइस बढ़ा तो आपका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, टमाटर का। ठीक है, देखो आज टमाटर का प्राइस अचानक कैसे बढ़ गया, तो ध्यान से समझना इस बात को। टमाटर को क्या कर लिया गया, कुछ समय के लिए जनरली प्राइस बढ़ने का रीजन क्या होता है, जमाखोर जो लोग होते हैं क्या करते हैं, कुछ समय तक उस चीज को वेयर हाउस में, जब वेयर हाउस में नहीं मतलब इलीगल तरीके से, जमाखोरी करना बिल्कुल लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से उसको क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, और जमा करने के बाद मार्केट में पूरा शॉर्टेज ला दिया जाता है, पूरा मार्केट में टमाटर है ही नहीं, हाहाकार मच गया, ले टमाटर गायब। अचानक से कुछ सेलर उसको मार्केट में लेके आए। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों का थॉट्स होता है कि लेकर के आना है एट अ हाई प्राइस। तो अब आपको हर मार्केट में तो टमाटर देखने को मिल नहीं रहा था, शॉर्टेज था उसका, अचानक से आया, क्योंकि आप उसके यूज टू हो, आपको वो यूज करना ही करना है, ऑब्वियस है। टमाटर कौन नहीं यूज करता, सारे लोग यूज करते हैं। तो अब वो उसके प्राइस बढ़ने पे भी हम लोग उसका यूजेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिमांड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस उसका बढ़ चुका है। देखो हम लोग जनरली 50 रुपीज का टमाटर खरीदते थे, अब अगर वो 120 रुपीज का हो गया, मान के चलो 100 का हो गया है, तो अगर 50 में उसको हम 1 केजी खरीदते थे, तो 100 में उसको 100 रुपीज का अगर वो दे रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, बिल्कुल ही क्वांटिटी को घटा देंगे। हो सकता है 100 रुपीज में हम हाफ केजी खरीदे उसको, ठीक है, आधा कर देंगे। तो अगर यहाँ पे बेसिकली समझो, तो यहाँ पे शॉर्टेज करवाने के बाद जब वो मार्केट में लाया जाता है, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेज कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, और प्राइस और डिमांड का आप देखोगे तो इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। प्राइस आपका बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, और डिमांड आपका घटते जा रहा है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका सप्लाई भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि सप्लायर को यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है, ज्यादा प्राइस में वो क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को अब बेच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कोई इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आता है, बिल्कुल सर, कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आता है। सेकंड नंबर पे देखो, जहां पे प्राइस 2 रुपया था, वहां पे डिमांड भी 35 हो गया था, और सप्लाई भी क्या हो गया था आपका 35। तो प्राइस जब 2 रुपये चार्ज कर रहा था, तो वहां पे डिमांड भी आपका कितना था, 35 यूनिट्स का, और सप्लाई भी कितना था, 35 यूनिट्स का। तो मतलब कि ये पॉइंट सर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं इसको इक्विलिब्रियम।
एक सेकेंड रुक जाइए तो, ठीक है। देखो तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसके अगर ऊपर चले जाए तो देखो यहाँ पे डिमांड आपका ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ, दिख रहा है, डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये सिचुएशन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो आपका डिमांड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है और सप्लाई आपका बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा सिचुएशन में, एक्सेस ऑफ सप्लाई, क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ सप्लाई, ठीक है सर। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारा चीज बिल्कुल पढ़ाया हुआ था, इसलिए हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा करके इसको आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा सा इस पॉइंट को देखेगा, ठीक है। देखो यहां पे देखो कि प्राइस आप देख पा रहे होगे, दिख रहा है, प्राइस जो है आपको दिख रहा होगा हर जगह पे सिमिलर है, क्वांटिटी आपका तो मतलब जो क्वांटिटी जो बेचा गया है वो बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी आपका जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू आपका सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। ध्यान दो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखे होगे आप कि डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, और सॉरी प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में, ये चीज आप देखे होंगे। चलिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि फर्म एक्स प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल टू 2, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे क्या कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, दिख रहे हो, हर कंडीशन में देखो ए आर प्राइस एम आर क्या है, तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि फर्म एक्स प्राइस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल टू 2, thus we see that the perfectly competitive market firms where AR is equal to MR is equal to price। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के सिचुएशन में अंडर, why it is not working, wait, अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन सिचुएशन आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू मतलब AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, ये सारे चीज आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख दे क्या, अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन, ठीक है, अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, जैसा कि हम लोग दो कंडीशन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे, वो दो कंडीशंस को ग्राफ के जरिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, बोला है कि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर टू कंडीशन, जैसे पहला कंडीशन क्या था, द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब MR इज इक्वल टू MC इफ MR इज ग्रेटर देन MC, अगर MR जो होगा वो ग्रेटर देन MC होगा तो देयर इज ऑलवेज अ इंसेंटिव ऑफ द फर्म टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन, तो वैसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ताकि जैसे जैसे सेल्स बढ़े वैसे वैसे उसका प्रॉफिट क्या होते जाए, बढ़ते जाए, मतलब जितना एडिशनल यूनिट उसका बढ़ेगा उतना उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते जाएगा। तो इफ MR इज लेस देन MC, तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से आपका कम है तो प्रोडक्शन घटा दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर भी मार्जिनल कॉस्ट नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो घटा दो, उस सिचुएशन में कोई फायदा नहीं है बढ़ा करके, क्योंकि बढ़ाओगे तो भी आप लॉस में चले जाओगे। फॉर एग्जांपल सम कॉस्ट का ले लो, आपको पता है कि आप डूब रहे हो फिर भी आप उसमें और डूबने जा रहे हो तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द फर्म विल हैव टू रिड्यूस द आउटपुट सिंस एडिशनल यूनिट्स ऐड मोर कॉस्ट टू द रेवेन्यू, क्योंकि एडिशनल यूनिट, देखो ध्यान से समझो, अभी तक तो आपको लॉस हो ही रहा था, अब आप उसमें और एडिशनल मतलब अमाउंट लगा रहे हो, तो वो मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल अमाउंट लगा दे रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आपका बढ़ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल रेवेन्यू आपका कम है,
तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि आपको बिजनेस को शट डाउन करना पड़ जाए अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिल्कुल मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर MR इज इक्वल टू MC भी होता, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता, तो आप क्या करते कि थोड़ा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे MR आपका बढ़ते जाता आप और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन कम हो रहा है, MC ज्यादा हो रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ये लॉस का सिचुएशन, यहाँ आप आउटपुट को नहीं बढ़ाओगे। द MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो। देखो MC कर्व जो होगा ना वो बिल्कुल MR को नीचे से कट कर रहा है, देखो नीचे से कट कर रहा है, MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो एंड इन अदर वर्ड MC शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। तो देखो MC में आप क्या देख रहे होगे, पहला तो आपको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बताया, ठीक है। तो जब MC इनिशियली स्टार्ट हुआ, देखोगे ध्यान से, तो फिर ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने के बाद एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वो नीचे से कट करता है किसको, MR को, नीचे से कट MR बिलो द MC, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट, अब इसी का एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप देख लोगे, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सप्लाई। Supply of a firm in a competitive market. One interesting thing about the MC curve of a firm is perfectly competitive industry is that it depicts the firm supply curve. This is shown in the help of the figure. देखो ध्यान से, देखो जैसे जैसे प्राइस में, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझो तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि प्राइस पहले किसी भी चीज का कितना था, 2 रुपया था, ठीक है, प्राइस कितना था, 2 रुपया था, तो डिमांड क्वांटिटी 1 में था, प्राइस 3 रुपया हो रहा है, डिमांड क्वांटिटी 2 में जा रहा है, प्राइस 4 रुपया हो रहा है, डिमांड क्वांटिटी 3 में जा रहा है। तो एक बार इसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 2 करस्पॉन्डिंग टू इट हैव व्हिच हैव D एज अ डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे आपको डिमांड कर्व D देखने को मिल रहा है, डिमांड कर्व आपको देख रहा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, पैरेलल दिख रहा होगा एक्स एक्सिस का, समझना इस पे ध्यान से कि एट द प्राइस ₹2 फर्म सप्लाइज क्वांटिटी Q, देखो यहाँ पे Q क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ करके Q1 में जा रहा है, Q2 में जा रहा है, Q3 Q4 में जा रहा है। तो जहां पे जिस पॉइंट में ये कट कर रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। एक और चीज समझो कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट में वो क्वांटिटीज को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे, सप्लाईज को बढ़ाते जाएंगे। तो सप्लाईज किधर होता है, अपवर्ड मूविंग होता है, ठीक है, अपवर्ड, और डिमांड जो होता है वो आपका क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। चलिए तो एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। एक बड़ा अच्छा चीज दिया हुआ, कैन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट, क्या कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इन अ शॉर्ट रन फर्म विल अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सेम टाइम इट में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर शॉर्ट रन में बात करें तो शॉर्ट रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों अर्न कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन का बात करें तो वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेंगे, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम अपने लैंग्वेज बोलते हैं पागलों वाला प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि जब आप अकाउंट्स में आप गुडविल पढ़ते होगे ना तो उसमें एक आता था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट आप सोचते थे उससे जो ऊपर प्रॉफिट होता था दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एक बार इसका आप देख लोगे, कुछ है नहीं कि जैसे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रॉफिट एंड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आप सोच के रखे थे कि 5000 प्रॉफिट होना है लेकिन हो गया आपको 7000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 7000 का और आप सोच के रखे थे नॉर्मल प्रॉफिट कितना 5000 का, जो 2000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है दैट इज योर व्हाट, सुपर प्रॉफिट। मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जितना होना चाहिए था और जितना हुआ दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, योर सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन द फर्म जस्ट मीट एन एवरेज टोटल कॉस्ट इट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट जब होता है तो वैसे सिचुएशन में जो फर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करते हैं। मतलब देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये एक प्राइस का लाइन है, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR अंडर द परफेक्ट मार्केट कंडीशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि AC नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है,
ठीक है, एटीसी आपका यू शेप कर्व है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे प्राइस इज इक्वल टू, या जिस पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है या फिर ए आर इज इक्वल टू ए टी सी हो रहा है, वो पॉइंट आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। द फिगर शोज एम आर इज इक्वल टू एम सी एट पॉइंट ई, द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ ओ क्यू वेयर ए आर और ए टी सी और ओपी और ई क्यू द फॉर्म जस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसा सिचुएशन में फॉर्म क्या अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन है ये, बस ये नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन है, ठीक है। लॉसेस मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे आप क्या करोगे, एवरेज टोटल कॉस्ट जो होगा वो प्राइस के ऊपर से जाके कट करेगा, किसको, एमसी को, ठीक है, प्राइस के ऊपर से जाके कट करेगा। तो प्राइस एक्चुअली में इतना होना चाहिए था, ठीक है, ये यहां तक ही क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ करके यहां तक चला गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये अलग वाला पॉइंट बस इस जगह पे, तो यही पॉइंट जो है आपका क्या है, लॉस वाला सिचुएशन है, ठीक है। मतलब अंडर ए बी पी ई दैट इज योर लॉस सिचुएशन, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करें या फिर थोड़ा सा बचा हुआ है उसको देख ले, नहीं हाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है कर लेते हैं, ठीक है। देखो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि लॉन्ग रन में क्या होता है ना, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज, मतलब शॉर्ट रन को मिला करके, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिला करके, छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिला करके क्या बनाया जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें, दिस इज अ कंडीशंस वेयर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इज दैट द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द प्राइस एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मतलब कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, प्राइस, ये प्राइस के बराबर होता है। तो द फर्म एडजस्ट इट्स प्लांट साइज सो एज टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम पॉसिबल। तो जितना कम से कम होगा वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को क्या करना चाहेगा, मिनिमम करना चाहेगा और कम करना चाहेगा, ठीक है। thus in long run situation we say short run marginal cost is equal to long run marginal cost is equal to short run average cost is equal to long run average cost is equal to price is equal to marginal revenue। मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। और कुछ ऐसा नहीं। अब देखते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये एक बार आपको रीड आउट कर लेना, पुराने क्लास में ऑलरेडी ये करवाया गया है, ठीक है, एक बार इसको आप रीड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे भी आप एक छोटा सा पॉइंट जो ध्यान देना है कि 2-3 पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, मतलब कि जितना कम से कम कॉस्ट में इसको आउटपुट किया जाए, उसके बाद कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एमसी इज इक्वल टू एमआर एआर, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम बराबर हो जाए ताकि हम फॉर्म में सस्टेन कर, मतलब बिजनेस में सस्टेन कर सके। उसके बाद प्लांट्स आर यूज्ड टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो एज देयर इज अ नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब एमसी इज इक्वल टू एसी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट को बराबर कर दिया जाता है ताकि फॉर्म जो है अपना ऑप्टिमम सिचुएशन में पहुंच सके। फॉर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉन्ग रन का बात है तो फॉर्म सिर्फ इसमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, शॉर्ट रन का बात होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। तो एसी इज इक्वल टू एआर, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, फर्म क्या करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, मतलब दैट इज एमसी इज इक्वल टू एमआर। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इक्वल टू बना रहे हैं, एमसी इज इक्वल टू एमआर का सिचुएशन होगा, बट द लेवल ऑफ द प्रॉफिट विल बी जस्ट नॉर्मल। लेवल ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि ये लॉन्ग रन का बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इन लॉन्ग रन सिचुएशन वी कैन से long run average revenue is equal to long run marginal revenue is equal to price is equal to long run marginal cost is equal to long run average cost। there will be optimum allocation of resources, मतलब resources का पूर्ण इस्तेमाल, घंटी का पूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, but it should be remembered that the perfectly competitive market system is a myth, मतलब ये होता नहीं है, बट क्या करें, किताब में है, पढ़ना है। जब इसको आप रियल लाइफ से लाइफ से ऐड करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस नजर आएंगे जो सिचुएशन आपको लगेगा कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द assumptions on which this system is based are never found to be real world market condition, क्योंकि जब आप इसके assumptions को देखोगे तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा कि रियल वर्ल्ड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, एनर्जी अच्छा लगा होगा। प्लीज एनर्जी अच्छा लगा होगा, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।